वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृडमोऽसुधकेवली भणितम् समग्र तत्वदर्पण विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जनकम। जैसे कि आप सभी को मंगलाचरण से विदित हो ही गया होगा कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह शांतिनाथ भगवान से संबंधित है। तो आज हम चर्चा करेंगे श्री शांतिनाथ स्तवंश, जिसको मैं पाठशाला के काल से ही पढ़ता आ रहा हूँ, जिसको मैंने याद किया है। यह किसने रचा है यह तो मुझे अभी तक नहीं विदित हुआ, लेकिन इसके अंदर जिस प्रकार दादा भक्ति चाहते थे कि जो भगवान के अंदर वास्तविक गुण है उनकी चर्चा हो, वैसी ही स्तुति इसके अंदर की गई है। तो सबसे पहले हम इसके पहले छंद को पढ़ते हुए इसके शब्दार्थ के साथ इसका विशेषार्थ देखते हैं। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिनवरम। तो इसका अंतिम पद क्या है? नमामि शांति जिनवरम, कि शांतिनाथ भगवान को नमस्कार हो। तो वे शांतिनाथ भगवान कैसे हैं? तो पहला क्या विशेषण दिया? समग्र तत्व दर्पणम। समग्र यानी सभी, तत्व यानी जो पदार्थ हैं, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, इनके क्या है? दर्पणम, कि इनको जानने वाले हैं। और विमुक्ति मार्ग घोषकम, कि जो मुक्ति का मार्ग है उसको क्या है? घोषकम है, बताने वाले हैं। तीसरा क्या? कसाय मोह मोचकम, कसाय और मोह के नाशक हैं। अब यहाँ पे हम विशेष यदि लें तो यहाँ पे दर्पण शब्द का अर्थ ज्ञान के रूप में लिया है। तो क्यों लिया है? तो जब भी हम देखते हैं कहीं पे भी हमें केवल ज्ञान की बात करनी होती है तो हम उसको दृष्टांत क्या देते हैं? दर्पण के समान है। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का ही मंगलाचरण यदि हम देखें तो उसमें क्या लिखा है? तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत। तज्जयति, वह ज्योति कैसी हो? जयति परम ज्योति, वह ज्योति कैसी हो? प्रकाशित रहे। कैसी है? लेकिन उसकी दूसरी लाइन में क्या कहा? दर्पण तल इव सकला, जो दर्पण के समान है। किसके लिए? पदार्थों को जानने के लिए। कैसे पदार्थों को? दर्पण क्या करता है कि वह कैसे जानता है कि उसके सामने जो पदार्थ रखा होता है वो उसको स्पष्ट वैसा ही दिखाता है। जितनी दूरी पर वो है उतनी ही दूरी अंदर दर्पण के दिखती है। तो वैसे ही भगवान का जो केवल ज्ञान है, वह जो ज्ञान है वह क्या है? सभी तत्वों का दर्पण है, यानी जानने वाला है। अब हम देखें तो इस श्लोक में जो रचनाकार है उन्होंने शांतिनाथ भगवान के तीनों गुणों को ले लिया, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। वीतरागता को कैसे लिया? कसाय मोह मोचकम, कि कसाय और मोह का जिन्होंने नाश कर दिया है। यहाँ पे मोह से चारित्र मोह भी अर्थ ले सकते थे, लेकिन इसका विशेष रूप से कसाय अर्थ लेने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम देखें तो कसाय जो रहती है उनको हम सामान्य मोह ले लेंगे तो उसमें मुख्यतः से हम दर्शन मोह को मानते हैं, और यदि हम विशेष लेंगे तो चारित्र मोह भी आ जाएगा। लेकिन चारित्र मोह में भी जो 25 कसाएं हैं वे ही आती हैं। तो यहाँ पे कसाय शब्द से चारित्र मोह और मोह शब्द से दर्शन मोह को किया है। तो ये हो गया वीतरागता का। दूसरा सर्वज्ञता, तो कैसा? समग्र तत्व दर्पणम, यह जो विशेषण है यह सर्वज्ञता के लिए है। तीसरा विमुक्ति मार्ग घोषकम, कि मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं। तो जो हमारे भगवान होते हैं वो हितोपदेशी होते हैं। उनके उपदेश में क्या आता है? जो सच्चा तत्व है, और जो जीव उनके जैसा बनना चाहता है उसको क्या बताते हैं? कि जो जैसा मैं हूं वैसा बनने का रास्ता बताते हैं। तो ऐसी विमुक्ति मार्ग की मुक्ति मार्ग के घोषक है, बताने वाले हैं। तो ये हितोपदेशिता लक्षण आ गया। अब हम यदि इसका अगला छंद देखें तो वह है त्रिलोक वंदे भूषणम बभाब्धि नीर शोषण
जितेन्द्रियम अजम जिनम नमामि शांति जिनवर। तो क्या त्रिलोक वंद्य भूषणम, कि तीनों लोकों के द्वारा जो पूज्य है, ऐसे आप क्या है, आभूषण हैं। दूसरा, भवाब्दि नीर शोषणम, कि भव रूपी समुद्र का जो जल है उसका शोषण करने वाले हैं, यानी सुखाने वाले हैं। फिर क्या विशेषण है, जितेंद्रियम, कि इंद्रियों को जीतने वाले हैं। और अजम है, यानी जन्म से रहित है। जिन है, और ऐसे शांतिलाल भगवान को मेरा नमस्कार हो। हमें त्रिलोक वंद्य भूषणम क्यों कहा गया होगा, कि तीनों लोकों के द्वारा पूज्य भूषण के समान है। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों में जो सबसे महान है वे भी आपके सामने क्या कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। तो उन तीनों लोकों के महान के द्वारा जब आप पूज्य है, तो इसका अर्थ क्या होता है, कि तीनों लोग आपके सामने नतमस्तक है। जैसे भरत चक्रवर्ती थे, वे आदिनाथ भगवान के समक्ष जब वे नमस्कार कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या कहा जाएगा, कि पूरा भारत वर्ष नमस्कार कर रहा है। यदि मोदी किसी के आगे नमस्कार कर रहा है तो क्या कहा जाएगा, कि पूरा भारत देश उसके आगे झुक रहा है। क्यों? क्योंकि वह एक लीडर है, प्रतिनिधित्व के रूप में है। तो तीनों लोगों के जो प्रतिनिधि है, सतेंद्र है, वे आपके लिए क्या हो रहा है, वंदित हो रहे हैं। इसीलिए आप त्रिलोक वंद्य है। और भूषणम कैसे है, कि जो भूषण होता है वह कैसा होता है, प्रकाशमान होता है। तो वैसे ही आप भी केवल ज्ञान ज्योति के द्वारा प्रकाशमान है। अब जो अगला है, भवाब्दि निशोषणम, इसमें क्या, कि भव रूपी समुद्र को, अवधि यानी क्या होता है, समुद्र, तो उस भव रूपी समुद्र के जल को आपने सुखा दिया है। तो हम यदि देखें प्रायः, तो समुद्र का जल कौन सुखाता है? कोई हम दीपक ले जाए उससे सूख जाएगा? नहीं सूखेगा। लाइट ले जाए उससे सूख जाएगा समुद्र का पानी? नहीं सूखेगा। काहे से सूखेगा, कि जब सूर्य की तेज अग्नि, तेज प्रकाश पड़ेगा, तब जो समुद्र का जल है वह भाप बन के उड़ेगा, वह समुद्र सूखेगा। वैसे ही आप इस भव रूपी समुद्र के शोषण के लिए किस प्रकार है, आप सूर्य के समान है। क्यों? क्योंकि यह भव समुद्र गहरो अपार, यह जो भव समुद्र है यह बहुत गहरा है। इससे निकल पाना क्या है, अत्यंत कठिन कहा गया है। और जो जीव सम्यक दर्शन कर लेता है उसके लिए क्या कहा जाता है, कि उसके तो संसार समुद्र का किनारा पास आ गया है, कि उसका जो संसार समुद्र है वह क्या होने वाला है, जल्द ही छूटने वाला है। तो वह आपने छोड़ दिया है, और उसका जो जल है आपने आपके संसार रूपी समुद्र का जल पूरी तरीके से छुड़ा दिया है, यानी आप अब मुक्त होने वाले हैं। अगला क्या है, जितेंद्रियम, कि आपने इंद्रियों को जीत लिया है। कौन सी इंद्रियों को? तो तत्वा सूत्र में आता है द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय में क्या आता है, निवृत्ति और उपकरण। भावेंद्रिय में लब्धि और उपयोग। अब आपने इनको जीत लिया, तो जो लब्धि और उपयोग रूप है वह तो क्षय उपशम रूप होता है ज्ञान, तो उससे तो आप रहित ही हैं। क्यों? क्योंकि आपको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, क्षय ज्ञान प्रकट हो गया है। तो आपको कर्मों का अब ना तो उपशम है ना क्षय उपशम है। क्यों? क्योंकि दर्शना वर्णी कर्म आपका समूल नष्ट हो गया है। तो भावेंद्रिय से तो आप क्या हो गए, मुक्त हो गए। अब द्रव्येंद्रियों को कैसे जीता भाई, उनके तो बाहर में हम शरीर देखेंगे, उसमें नाक भी दिखेगी, आंख भी दिखेगी, कान भी दिखेगा, मुंह भी दिखेगा और त्वचा भी दिखेगी। तो भाई कैसे जीता? तो उन्होंने जो पंचेंद्रिय के विषय होते हैं, कि आठ आठ स्पर्श, पांच रस, दो गंध, पांच वर्ण और दो प्रकार के शब्द, इनकी जो इच्छा होती है उसको आपने जीत लिया है। इस कारण से आप जितेंद्रिय बन चुके हैं। इंद्रिय विषयों की कामना से आप रहित हैं, इसीलिए द्रव्येंद्रिय से जीत चुके हैं आप। और भावेंद्रिय से कैसे, कि आपको क्षयोपशम ज्ञान रहा ही नहीं है, तो आप भावेंद्रिय पे भी विजय पा चुके हैं। अजम यानी जन्म से रहित है। कैसे भाई, कि जब भी हम किसी तीर्थंकर के बारे में सुनते हैं तो क्या आता है, कि उन्होंने अंतिम भव धारण किया, उसके बाद क्या है, ये अंतिम भव है, इसके बाद मोक्ष होगा ही उनका निश्चित रूप से, कि वह जन्म मरण से पार होने वाले हैं। तो जन्म को भी जीत लिया है। अब हम महावीर अष्टक में देखें तो वहां पे भी क्या था, अजन्मा पे श्रीमान, कि आप जन्म से रहित हैं। उसके बाद क्या आता है, अजन्मा पे श्रीमान निकट
निकट भव राखो बहुत गतिर, कि आप जन्म से तो रहित हो गए हैं लेकिन आप जल्द ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। कैसे? क्योंकि आपका जन्म तो होगा नहीं अगला। तो जब भी हम सामान्य रूप से देखते हैं तो किसी का भी जन्म होता है तो मरण निश्चित होता है, और मरण के बाद क्या होता है कि यदि उसने आयु कर्म बांधा है तो अगला जन्म निश्चित है। लेकिन तीर्थंकरों का क्या है कि ये जो जन्म है इसके बाद अगला जन्म उन्हें लेना ही नहीं है, इसीलिए वह अजन्म है। और जिन क्यों है कि जैसे जितेंद्रिय है उसका अर्थ जिन है, और हम जिन का अर्थ सामान्य रूप से क्या देखते हैं, ये एक तो तीर्थंकर लेते हैं, दूसरा सम्यक दृष्टि लेते हैं, तीसरा मुनिराज लेते हैं। तो ये जो तीर्थंकर है ये कैसे है? सम्यक दृष्टि है, मुनिराज है। क्यों? क्योंकि निर्ग्रंथों में एक भेद आता है स्नातक, तो उस स्नातक पदवी के कौन धारी होते हैं? सिर्फ अरहंत होते हैं, तो उसके भी धारी है, और अरहंत अवस्था को अभी धारण भी किए हुए हैं, और तीर्थंकर भी है। इस कारण से ये जिन संज्ञा हो गई। अब हम इसका अगला देखें तो अगले पद में क्या लिखते हैं? अखंड खंड गुणधरम प्रचंड काम खंडन सुभव्य पद्म दिन करम नमामि शांति जिनवरम। अखंड और खंड गुणों के धारी है, और प्रचंड काम खंडनम, कि प्रचंड जो काम है उसका क्या कर दिया है? खंड खंड कर दिया है। सुभव्यों रूपी कमलों के लिए आप दिनकर के समान है, इसीलिए शांतिनाथ भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो अब हम यदि अखंड खंड गुणधरम में क्या कहा कि अखंड अखंड और खंड रूप से आप गुणों के धारी हैं। कैसे हैं? तो यदि हम प्रमाण से देखें तो प्रमाण में क्या आता है कि पूरी वस्तु को इकट्ठा ग्रहण करना होता है। तो वो जो इकट्ठा ग्रहण करना है वह अखंड रूप हो गया, कि आप अखंड गुणों के धारी हैं। कैसे है कि आप एक है, आत्मा कह दिया हमने प्रमाण से तो उसमें सभी गुण आ जाएंगे। वैसे हमने शांतिनाथ तीर्थंकर कह दिया तो आप अखंड रूप से आपके अंदर जितने भी गुण विद्यमान है उनके आप धारी हैं। और खंड रूप से कैसे? कि हम नए नया अपेक्षा से देखें तो निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, तो निश्चय व्यवहार से कैसे गुणों के धारी हैं? तो निश्चय में तो क्या आ जाएगा कि आप केवल ज्ञान स्वरूप है, भेद नहीं करेंगे, आप केवल ज्ञानी है, सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ है। ये तो निश्चय रूप से हमने भेद कर दिया। भेद भी कैसा किया कि वह तो है आपका गुण ही, लेकिन हमने उस अपेक्षा से मुख्यता से आपका कथन कर दिया, इसलिए वह भेद हो गया। ठीक है। और आप अगुरु लघु लघु गुण के धारी हैं, या आप केवल ज्ञान के धारी हैं, ऐसे हमने उस गुण को आपसे भेद करके बता दिया। तो यह हो गया व्यवहार न्याय। और जब हमने निश्चय व्यवहार पढ़ रहे थे उसमें क्या आया था कि जो कि पूर्ण शुद्ध पर्याय है उनको कौन सा द्रव्य कौन सा निश्चय है ग्रहण करता है? तो वह साक्षात शुद्ध निश्चय है। और कौन सा व्यवहार न ग्रहण करता है? तो उसमें क्या आया था कि असदभूत, ठीक नहीं, सद्भूत, सद्भूत आया था। और उसमें भी कौन सा? अनुपचरित सद्भूत आया था, कि बाह्य उपाधि से रहित जो गुण विद्यमान है उनकी कथन। तो आप व्यवहार से अनंत गुणों के धारी हैं, तो उनमें भी क्या आपकी किसी उपाधि आ रही है कि इस ये कर्म है इस कारण से आप मति ज्ञानी है, कि ये आपका कर्म है वर्तमान में इस कारण से आप केवल ज्ञानी है? नहीं, कोई सा भी गुण जो आप में विद्यमान है उसमें किसी भी कर्म की सापेक्षता नहीं है, फिर इसका इस कारण से आप क्या है? केवल ज्ञानी है। इसीलिए आपको व्यवहार से खंड करके समझाया जाता है। तो खंड किससे कहा जाता है? कि जब हमने इस न्याय चक्र की कक्षा पढ़ी थी, निश्चय व्यवहार कथन पद्धति की, तो उसमें क्या आया था कि न्याय क्या करता है कि प्रमाण से जो हमने पहले एक सामान्य वस्तु को जाना, उसमें भाई साहब ने क्या उदाहरण दिया था, जैसे एक ये कोडियम है, इसको आपने साधारण रूप से जान लिया पहले। उसके बाद क्या किया कि हमने यदि आपसे पूछ लिया कि इसकी हाइट क्या है, इसकी चौड़ाई वगैरह क्या है, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब आप नए के माध्यम से विशेष रूप से जानेंगे कि इसकी हाइट इतनी है, इसमें जो लोगो लगा है वह इतने साइज का है, ये आपने नए से जान लिया, फिर आप प्रमाण से कैसे जानेंगे कि हाँ भाई ये पूरा भले ही है, इसमें भेद भले ही है, लेकिन फिर भी ये है तो एक कोडियम। और उसको आप बताएंगे कैसे? व्यवहार से। तो जो अखंड है वह प्रमाण करने से, कि हमने कह दिया
कि शांतिनाथ भगवान इससे अनंत गुणों के धारी है। तो भाई अनंत गुण में तो कौन कौन से गुण आएंगे? सामने से यही प्रश्न आएगा कि अखंड रूप से आपने बता दिया कि गुणों के धारी है, लेकिन कौन कौन से गुणों के धारी है इसके लिए आपको खंड खंड करके बताना पड़ेगा। और खंड खंड करके बताएंगे तो वो जो गुण है वह खंड खंडित हो गए। किस अपेक्षा से? भाई जो अखंड पिंड होता है उसको आप भेद कर करके बताना शुरू करेंगे तो फिर भी तो वह कथन की अपेक्षा तो खंड खंड हो गया ना। तो वह कथन की अपेक्षा से खंडित जो हो चुके हैं आत्मा के गुण अलग अलग हो चुके हैं, उन गुणों के भी आप धारी हैं। अगला क्या? प्र... अगला क्या है? प्रचंड काम खंडनम। प्रचंड का अर्थ क्या लेते हैं हम? कि उग्र या कठोर। ऐसा क्या है? काम। काम जो है वह प्रचंड है यानी उग्र है और कठोर है। इसका आपने क्या किया है? खंड कर दिया है। कैसे किया? तो भाई जो काम है उसके लिए क्या आता है कि इस काम को कोई भी कामदेव तक कोई नहीं जीत पाया, लेकिन उसको आपने जीत लिया। महावीर अष्टक में भी क्या आता है कि जिस काम को कोई भी तीन लोकों में मुख्य जो लौकिक जन है वो नहीं जीत पाए, लेकिन आपने उस काम को एक बाल्यकाल में ही जीत लिया था। तो वैसा ही ये जो काम है वह कैसा है? प्रचंड है। क्यों है भाई? कि जो जीव है, जो भी जीव इस संसार में, उसको काम यानी वासना तो रहेगी विषयों की। वो विषयों की वासना एक इंद्रिय के भी होगी, दो इंद्रिय के भी होगी, तीन इंद्रिय के भी होगी, चार इंद्रिय के भी होगी, असंगी पंचेंद्रिय के भी होगी। और तो और संगी पंचेंद्रिय को भी होगी, और संगी पंचेंद्रिय में भी जो मनुष्य है उनको भी होगी इस काम की, काम का उदय। तो इस काम का भी आपने क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। तो वह काम कितना कठोर होगा जिसको संगी पंचेंद्री मनुष्य भाव का धारी करने वाला जीव भी सामान्य रूप से खंडित नहीं कर सकता। वह भी कैसे खंडित कर सकता है कि उसको पहले सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, फिर सम्यक ज्ञान, फिर क्या? सम्यक चारित्र रूपी अग्नि के माध्यम से, या कहें सम्यक चारित्र रूपी शैल के माध्यम से उसका खंडन करना पड़ेगा। तब जाके वह जो विषय की वासना है कि 10वें गुण स्थान तक भी जो सूक्ष्म लोग है वह भी विषय की वासना ही है ना, उसको भी नाश करने के लिए कितना उग्र पुरुषार्थ चाहिए होगा। और ऐसा काम है और उसको आपने क्या कर दिया है? समूल नष्ट कर दिया है, खंड खंड कर दिया है। अगला क्या आया? सुभव्य पद्म दिनकरम। कि सम्यक भव्य जो है, जो अच्छे भव्य उन जीवों के लिए क्या है यहाँ? वे कैसे हैं पहले बता दिए। पद्म कि वे कमल के समान है, और उनके लिए आप दिनकर के समान है। कैसे? कि जैसे सूर्य उदित होता है तब क्या होता है कि सूरज की किरण आएगी कमल पे तो वह क्या हो जाएगा? खिल जाएगा। वैसे ही जो भव्य है, जिनको मुक्ति का मार्ग नहीं मिला है, या यदि हम कहें कि जो संसार समुद्र से पार होना चाहते हैं या जो खिलना चाहते हैं, कमल खिलता है, वैसे ही जो भव रूपी बंधन से कट में फंसे हुए हैं वो उससे छूटना चाहते हैं, खिलना चाहते हैं, तो उनके लिए आप दिनकर के समान है। क्यों? क्योंकि जो आपकी वाणी है वह कैसी है कि जैसे ऊपर बताया था विमुक्ति मार्ग हो सकम, तो वैसी वाणी आपकी है। और आप जब किसको बता रहे हो? आप भव्यों को जब बता रहे हो तो उनका जो कमल है यानी चित्त है, जो उनका भव्य जो पना है वह खिल गया है। वे अपने सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी शक्ति को प्रकट करने के लिए उत्सुक हुए हैं, तो उनके लिए आप दिनकर के समान है। अब एक दिनकर यहाँ पे आया, एक दिनकर हमने ऊपर भी लिया था। वहां पे किस लिए लिया था? भवाब्दि नीर शोषणम। वहां पे उन्होंने क्या कहा था कि आप अपने ही समुद्र के लिए दिनकर के समान है, और यहाँ पे पर दूसरे भव्यों के लिए आप दिनकर के समान है। अब हम अगला यदि ले, अगले में क्या है? एकांतवाद मतहरम सुस्यादवाद कौशल मुनिंद वंद सेवितम नमामि शांति जिनवरम। क्या? एकांतवाद मतलब कि जो एकांतवाद है कि मिथ्या मत रूपी जो एकांत है उसको आपने क्या कर दिया है? हर लिया है। सुस्यादवाद की, स्यादवाद की कुशलता के आप धारी है।
और क्या है, मुनिंद वृंद, गणधर मुनियों के समूह के द्वारा आप पूजित हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे एकांतवाद मत हरम क्यों कहा, तो इसका दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या, कि जो पुष्पदंत भगवान के काल से धर्म की विच्छुत्ति हो रही थी, वह शांतिनाथ भगवान के काल में के काल तक रही, लेकिन शांतिनाथ भगवान के काल से लेकर महावीर भगवान के काल तक धर्म की विच्छुत्ति नहीं हुई। तो ये जो धर्म की विच्छुत्ति थी, इसमें क्या, अनेक एकांतवादी खड़े हो गए थे। जो एक चौथाई पल्ले का हिस्से में धर्म की विच्छुत्ति हुई थी, उसको भी आपने हर लिया। और दूसरा कारण क्या, कि जैसा महावीर भगवान के काल की कहानी सुनते हैं क्या, कि गौतम गणधर जो थे, वे क्या थे, कि वे दूसरे मत के शिष्य थे, और फिर वे आके नहीं महावीर भगवान के समवसरण में दीक्षित हुए। तो वैसे ही कि जब तीर्थंकर का समवसरण चलता है, तब यदि उस काल में कोई भी मिथ्या मत का किसी भी जगह, सिर्फ किसी एक जगह भी हो रहा होगा, तो जब तीर्थंकर का समवसरण चलता है, तो उस जगह के पर्टिकुलर उस जगह में जो एकांत चल रहा होता है, उसका भी क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इसीलिए आप एकांत रूपी जितने भी मत हैं, मिथ्या मत हैं, उनके आप हरता हैं। तो दो कारण हो गए। पहला कारण क्या, कि जो धर्म की विच्छुत्ति हुई थी, वो आपके कारण आगे नहीं हुई, आपके आगे नहीं हुई। जो मिथ्या मत उस समय चल रहे थे, उनका क्या हो गया, नाश हो गया। दूसरा, कि यदि जब किसी भी तीर्थंकर का समवसरण चलता है, यदि कहीं पर भी कोई सा भी कुछ समय के लिए भले एकांत हो, वह भी क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो आप एकांत वाद रूपी जो मत के उसके हटने वाला है। अब सुस्यादवाद कौशलम, कि हमने तो क्या सुना है, कि केवल ज्ञान में नए नए का प्रयोग ही नहीं होता भाई। तो यहाँ पे स्यादवाद क्या होता है, कि हम किसी अपेक्षा से कथन करते हैं स्यादवाद में, तो वह भी तो नए ज्ञान के कारण ही करते हैं। तो आप स्यादवाद में कौशल कैसे हैं, तो जो भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, उसमें क्या क्या रहता है, कि यदि जो भव्य है, किसी को शंका हुई, तो कुछ अपेक्षा तो क्या होता है, कि जो त्रियंच आदि होते हैं, उन्हें अपने आप ही समझ में आ जाता है। क्यों, क्योंकि 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं में दिव्य ध्वनि कैसे होती है, प्रसारित होती है। तो क्या, कि उनको समझ में आ जाता है। और यदि ना आए तो भी क्या, कि जो गणधर देव रहते हैं, वे कैसे रहते हैं, वे मति शुद्ध अवधि मना पर है ज्ञान के धारी होते हैं। वे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को झेलते हैं। उसके बाद यदि किसी भी शिष्य को यदि समाधान ना हुआ हो, प्रश्न हो चित्त में, तो उसके प्रश्न का मना पर है ज्ञान से जान लेंगे, तत्पश्चात उसका समाधान कर लेंगे। तो वे किसके प्रभाव से, कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि के प्रभाव से वे कर रहे हैं। तो इस कारण से एक अपेक्षा से गणधर देव के कारण उन्हें क्या कहा, कि सुस्यादवाद कौशलम। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, भाई जब दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो यदि किसी जीव को शंका हुई, कि हे भगवान, जीव नाश जीव क्षणिक कैसे है, तो अपेक्षा से है, कि दिव्य ध्वनि में क्या उत्तर आएगा, कि जीव पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है। जीव ज्ञान जीव जानता देखता कैसे है, तो जीव ज्ञान दर्शन गुण के कारण जानता देखता है। तो इसमें भी तो नया आ गया ना। तो उस को वह दिव्य ध्वनि के माध्यम से भी यदि जिस प्रकार का प्रश्न होगा, उस प्रकार का उत्तर आता है, तो उस रूप से साधवाद के कौशल के धनी है। अगला क्या लिखे, मुनिंद वृंद सेवितम। तो मुनिंद वृंद सेवितम का हमने क्या लिया था, गणधर देव लिया था। कैसे भाई, कि जो हम देखते हैं कि समवसरण में कितने मुनि हो सकते भाई, एक पर्टिकुलर संख्या है, इतने मुनि। उनमें भी यदि आदिनाथ भगवान के लिए तो 84 गणधर, और दूसरा यदि महावीर भगवान के लिए तो 11 गणधर, पार्श्वनाथ भगवान के 10 गणधर। ऐसे उसका इतने हजार वादी मुनि, इतने हजार अब्दी ज्ञानी मुनि, ये भी संख्या निश्चित रहती है। लेकिन जो इंद्र होता है, वह इंद्र क्या होता है, कि यहाँ पे मुनिंद्र दिया, तो मुनियों में जो इंद्र है, तो इंद्र क्या होता है, कि श्रेष्ठ, कि जो स्वर्ग में देव है, उनमें भी एक श्रेष्ठ जो है, वह होता है इंद्र। और यहाँ पे जो मुनियों में श्रेष्ठ है,
वे क्या है, वे हैं गणधर देव, और उनके द्वारा आप क्या है, सेवित है, क्या आप पूजित हैं उनके द्वारा आपकी सेवा की जाती है। और क्या जो ब्रह्म शब्द आया, उससे क्या है कि मुनि गणधर के द्वारा तो है ही, लेकिन जो मुनि है उनका जो समूह है उसके द्वारा भी आप पूजित हैं। इसीलिए हे शांतिनाथ भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब हम अगले पे जाएं तो अगला जो पांचवा छंद है उस पे उसको पढ़ते हैं। नपेंद्र चक्र मंडनम प्रकर्म चक्र चूर्ण सुधर्म चक्र चालकम नमामि शांति जिनवरम। यहाँ पे पहले क्या आया, नपेंद्र चक्र मंडनम, क्या कि जो नपेंद्र प्रधान राजाओं का समूह है उन उनसे आप शोभायमान हैं। दूसरा कि आपने प्रकर्म चक्र चूर्ण कि प्रकृष्ट कर्म को क्या कर दिया है, कर्म चक्र को, कर्म समूह को चूर्ण कर दिया है, नाश कर दिया है। और क्या कि सुधर्म चक्र चालक, कि सच्चे धर्म का जो चक्र है उसके आप चालक हैं, चलाने वाले हैं। इसीलिए शांतिनाथ भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब हम इसका विशेष देखें तो क्या है, यहाँ पे जो नपेंद्र चक्र मंडलम लिया है इससे हम दो अर्थ ले सकते हैं। पहला क्या, जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रधान राजाओं के समूह से आप शोभायमान है। कैसे कि जब हम देखते हैं तो तीर्थंकरों के में क्या होता है, सतेंद्र पूजित होते हैं, तो उनके में क्या कि चक्रवर्ती या अर्ध चक्रवर्ती संभवतः होता ही है। कि वो ना हो तो फिर भी जो मुख्य 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 राज्य होते हैं, यदि वहां पे गया हुआ है क्या समोसा, तो राजा आके नमस्कार करता है, तो वह राजा क्या होता है, प्रधान होता है। उसके अधीन भी कुछ राजा होते हैं, तो उन राजाओं जब आपको नमस्कार करते हैं तो क्या होता है कि यदि कोई बड़ा आदमी है, वह किसी को नमस्कार कर रहा है, तो वह क्या हो जाता है, जगत में क्या हो जाता है, भाई ये इसने नमस्कार किया, इस कारण से उनकी महिमा हो जाती है। या कि उसकी भी महिमा कैसे हो जाती है, भाई ये शांतिनाथ भगवान का भक्त है, ये ऐसी महिमा हो गई किसकी, उस भक्त की। और एक महिमा किसकी हो गई कि इनके द्वारा पूजित है, तो उनकी जो जिनको पूजा की है। तो वैसे ही प्रधान राजाओं के द्वारा आपको नमस्कार किया गया है, तो जगत में क्या खबर फैल गई कि देखो इतने बड़े राजा होते जब वो इनके सामने नमस्कार कर रहे हैं तो हम तो तुच्छ है, हमें भी नमस्कार करना चाहिए। एक ये हो गया। दूसरा अर्थ क्या कि शांतिनाथ भगवान क्या थे, चक्रवर्ती भी थे। तो वे जब चक्रवर्ती थे तो उनके अधीन कितने राजा थे, 32,000 मुकुटबद्ध राजा थे। तो जब प्रधान राजाओं के द्वारा आप प्रधान राजाओं के समूह में आप शोभायमान है, यदि हम ये अर्थ लेंगे तो भूत नैकम्य की अपेक्षा से हम क्या लेंगे कि आपका जो चक्रवर्ती जो पना था, तो वह आप चक्रवर्ती थे, तो आप प्रधान राजाओं का जो समूह था उसमें शोभा युक्त थे। और वर्तमान में भी क्या, जितने भी प्रधान राजा हैं वे भी आपको नमस्कार करते हैं। उनकी यदि सभा होगी तो फिर उसकी शुभारंभ कैसे होगी कि शांतिनाथाय नमः, महावीराय श्री शांतिनाथाय नमः, ऐसे होगी। तो उस समूह से भी आप क्या है, शोभायमान है। अब दूसरा क्या, प्रकर्म चक्र चूर्णम। प्र का हमने अर्थ क्या किया था, प्रकृष्ट कर्म को, चक्र को चूर्ण कर दिया है। चक्र का अर्थ क्या, तो जैसे हम सिद्ध चक्र लेते हैं तो उसमें क्या आता है कि सिद्ध समूह, तो वैसे ही यहाँ पे भी चक्र का अर्थ क्या लेना है कि कर्म समूह। और वह कैसा है, प्रकर्म है। प्रकर्म का अर्थ पहले भी हमने देखा था, क्या देखा था, एक तो उग्र देखा था, दूसरा कठोर देखा था। तो जो उग्र कर्मों का समूह है या जो कठोर कर्मों का समूह है उसको आपने क्या कर दिया है, चूर्ण कर दिया है। हमें यदि उदाहरण के रूप में देखें तो कोई भी हम पत्थर लेंगे, तो उसको यदि हमें पूरा तोड़ना है, चूर्ण बनाना है, तो हमें कितनी ताकत लगेगी, लगेगी। और यदि वह पत्थर भी हम देखें तो कैसे बना है, तो वह भी उन धूल कणों से ही मिलके बना है, उद्गल पिंडों से ही मिलके बना है। तो उसको तोड़ने में, जब हमें सामान्य पत्थर को तोड़ने में ही जब हमें मेहनत लगती है, तो ये जो कर्म समूह है कब से हम ग्रहण करते आ रहे हैं कि अनादि काल से हम इन कर्मों को ग्रहण करते आ रहे हैं।
तो उनका जो समूह होगा वह कितना प्रबल हो गया होगा, और उसको आपने क्या कर दिया है, चूरा चूरा कर दिया है, यानी नाश कर दिया है आपने उन कर्म समूह का। अगला क्या, सुधर्म चक्र चालकम, कि सच्चा जो जिनमत है उसके आप क्या है, चालक हैं, धर्म चक्र के चालक हैं। जो भावमंडल होता है एक वह, और एक और आता है कि जब तीर्थंकर का समवसरण का विहार होता है तो क्या आता है कि आगे तरफ एक धर्म चक्र चलता है तीर्थंकर के आगे। तो वह धर्म चक्र क्या बताता है कि तीर्थंकर का समवसरण विहार कर रहा है। तो उस धर्म चक्र को चलाने वाले कौन है, कि भले ही वह देव की विक्रिया से बनता है, लेकिन वह जो धर्म चक्र है वह किसके निमित्त से चल रहा है, तो वह आपके निमित्त से चल रहा है। इसीलिए आप सही धर्म के, समीचीन धर्म के धर्म चक्र के चालक हैं और सम्यक धर्म को बताने वाले हैं। इसीलिए हे शांतिनाथ भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अगला क्या है, अगले को पढ़ते हैं। अग्रंथ नग्न केवलम सुमोक्ष धाम कीर्तन, अनिष्ट घन प्रभंजन नमामि शांति जिनवन। अग्रंथ नग्न केवलम, कि परिग्रह से रहित हैं और नग्नता मात्र को धारण किया है जिन्होंने, ये हो गया अग्रंथ नग्न केवलम का। दूसरा क्या, सुमोक्ष धाम केतरम, कि जो मोक्ष धाम है वही जिनका निकेतन है या जिनका घर है, और जिन्होंने पाप रूपी मेघों का नाश कर दिया है। ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यदि हम इसका विशेष देखें भाई तो क्या होगा कि अग्रंथ नग्न केवलम, कि ग्रंथ क्या होता है, परिग्रह होता है, परिग्रह को नाश कर दिया है। तो मुनिराज जो होते हैं हमारे, उनने भी परिग्रह का नाश कर दिया है। लेकिन यहाँ पे इनकी स्तुति में क्यों लिया, कि जो मुनिराज होते हैं उनके भी एक परिग्रह कम से कम तो रह ही जाता है, लोभ परिग्रह। क्यों, क्योंकि जब उनका लोभ परिग्रह का नाश हो जाता है तब क्या होता है कि उनकी जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, उनकी प्रतिमा बन सकती है 12 गुण स्थानवर्ती जीव की भी, ऐसा कहा जाता है। तो अग्रंथ नग्न केवलम, कि आपने समूल रूप से परिग्रह, जो सूक्ष्म लोभ भी है वह भी परिग्रह है, आपने उसका भी नाश कर दिया है। और नग्नता, तो मुनिराजों का वेश ही नग्न होता है, और अब आप उसी मुनि दशा के कारण ही इस अरिहंत पद को प्राप्त हुए हैं। तो आपका जो वस्त्र है क्या क्या है, आपने जो वेश धारण किया है वह क्या है, नग्नता ही, केवल नग्नता ही आपका वेश है। अगला क्या, सुमोक्ष धाम केतना, कि आपका मोक्ष महल जो है वह क्या है, निवास है, और आप मोक्ष की पताका के रूप में है। कीर्तनम का अर्थ क्या होता है, एक तो पताका होता है और एक घर होता है। तो घर है तो हम कैसे, कि हम शुद्धात्म में मेरा नाम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें क्या होता है, शुद्धात्म है मेरा नाम, मातृ जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा नाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। तो अभी मुक्तिपुरी मेरा धाम है, और आपने क्या कर लिया है, उस मुक्तिपुरी को प्राप्त कर लिया है। भले ही आप अरहंत अवस्था में हैं, लेकिन अरहंत को हम क्या कहते हैं, सकल परमात्मा कहते हैं। कि कुछ क्षण बाद ही आप क्या कर लेंगे, कि जो बाकी के कर्म है उनका भी नाश कर लेंगे। नाश कर क्या लेंगे, वह तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, और आप मोक्ष भवन में पहुंच जाएंगे। और ध्वजा कैसे है, कि हम किसी भी महल की ध्वजा को देख के क्या पता करते हैं कि भाई हाँ वह ध्वजा है, तो हमें वहां पे जाना हो तो हम उस ध्वजा का फॉलो करते हैं। कि हमें जिन मंदिर की ध्वजा देख ली ऊपर, हाँ भाई ये जिन मंदिर की ध्वजा है, अब हमें उस तक जाना है, कहीं दूर से ही देख ली तो हम क्या करेंगे, फॉलो करते हुए जाएंगे। तो वैसे ही आप ध्वजा के समान है। क्यों, क्योंकि भव्य जीवों ने आपको देख लिया कि वो शांतिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। कैसे गए हैं, मार्ग आपको देखते हुए, कि मार्ग देखते हुए कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप से ही गए हैं। तो हम ध्वजा को भी देखते हैं, ध्वजा को लगाने वाला कोई होता है। ध्वजा लगी है तो उसको लगाया हुआ किसी ने, तो वह कैसे गया होगा। तो वैसे ही कि यदि आप मोक्ष महल के ध्वजा के रूप में यदि हम ये ले, तो आप जिस मार्ग से
उस स्थान तक पहुंचे हैं, वैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कोई क्या है को बताने वाले हैं, यानी उस मोक्ष महल के ध्वजा के रूप में है। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से जो भव्य जीव हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की मोक्ष मार्ग में चलकर उस मोक्ष महल तक पहुंचेंगे। अगला क्या? अनिष्ट घन प्रभंजनम। तो अनिष्ट यानी बुरे, घ हम दादा के प्रवचन सुनते हैं, उसमें घ का अर्थ क्या आता है? पाप। जब सभी विद्यार्थी थे यहाँ पे, तब दादा ने क्या बताया था? का मतलब, खा का मतलब, ग का मतलब, घा का मतलब, कि जैन धर्म में ये किस लिए प्रयोग होते हैं। तो उसमें से हम घा का अर्थ लें तो उन्होंने क्या बताया था कि पाप को लिया था। तो अनिष्ट घ यानी अनिष्ट पाप। कैसे भाई? कि यहाँ पे पाप का अर्थ मात्र पाप नहीं लेना है, पाप का अर्थ पुण्य सहित पाप लेना है। अगर कहते हैं हम मुनिराज, हम जिनवर को, तो उसमें भी कहते हैं कि आपने पूरे पापों का नाश कर दिया है। तो जो अग है, अग वही पे यहाँ पे अनिष्ट घन प्रभंजनम, ये भी अग का ही विषय, अग के रूप में ही है कि आपने जो संसार के लिए या जो हमारे लिए अनिष्ट थे, जो आपके लिए खुद के लिए अनिष्ट थे, ऐसे पाप और पुण्य का प्रभंजन यानी नाश कर दिया है। इसीलिए हे शांतिनाथ भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब हम यदि अगला देखें तो महाश्रवण किंचन काम काम पदधर सुतीर्थ कीर्ति षोडश नमामि शांति जिनवर। महाश्रवण किंचनम, कि श्रवणों में आप क्या है? महान है। दूसरा अकाम काम पद धर्म, कि कामना से रहित कामदेव पद के धारी हैं। और क्या? इस रत्नत्रय रूपी सुतीर्थ कृत के करने वाले आप षोडशम यानी 16वें तीर्थंकर हैं। नमामि शांति जिनवरम, इसीलिए मैं शांतिनाथ भगवान आपको नमस्कार करता हूँ। तो पहला क्या कहा? महाश्रवण मकिंचनम, कि आप कैसे हैं? अकिंचनम का अर्थ क्या होता है? हम अकिंचन धर्म में भी क्या लेते हैं? अकिंचन का अर्थ कि संपूर्ण परिग्रह का नाश कर दिया। तो वही यहाँ पे लेना है। ऊपर भी क्या लिया था? अग्रंथ शब्द इसी के लिए लिया था। यहाँ पे भी क्या शब्द ले लिया? अकिंचन शब्द ले लिया। अगला क्या? महाश्रवण, कि आप श्रवणों में महान है। कैसे? तो जैसे हमने ऊपर देखा था कि वहां पे हमने क्या लिया था कि आप कैसे हैं कि स्नातक नाम के, स्नातक जो निर्ग्रंथों का प्रकार है, वह क्या होता है? उत्कृष्ट होता है, वह अरहंतों के लिए होता है। तो आप श्रवणों में महान है कि गणधर भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, जो मुनियों के इंद्र है, और आप स्नातक नाम के निर्ग्रंथ हैं, तो आप सबसे महान हैं। और अब अगला क्या? अकाम काम पद, कि आप कामदेव पद के धारी हैं। तो कामदेव पदवी थी उनकी। क्यों? क्योंकि वह तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव तीन पदवी के साथ ही उत्पन्न हुए थे। तो आप काम धर्म, काम पद धर्म की कामदेव नाम की पदवी के धारक थे। लेकिन इसके पहले उन्होंने एक विशेषण और लगा दी, अकाम, कि यहाँ पे काम का अर्थ क्या लेना है? कि ऊपर वाला काम नहीं लेना कि काम जो विषय वासना थी। यहाँ पे काम का अर्थ लेना इच्छा, कि आपने काम पद को धारण तो किया है, लेकिन आपको उस काम पद की इच्छा नहीं थी। आपने उस काम पद की प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं की थी कि मुझे वो कामदेव रूपी पद मिल जाए। वह तो आपको स्वतः ही पुण्य प्रताप से मिल गया था, और उस कामदेव पद के आप धारी हैं। अगला क्या? सुतीर्थ कृत षोडशम। सुतीर्थ क्या है? तो जब हम व्यवहार न्याय के संबंध में पढ़ते हैं तो क्या आता है? व्यवहार न्याय का लोप क्यों हो जाएगा? लोप कर देंगे तो क्या होगा? कि तीर्थ का चलन नहीं होगा। तीर्थ क्या है? तो सम्यक उपदेश। और उपदेश किसका देंगे मुनिराज? किसका देंगे? अनंत देव। कि जैसा हमने ऊपर देखा था विमुक्ति मार्ग उसका, कि मोक्ष मार्ग का ही उद्घोषण करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कि सुतीर्थ के करने वाले हैं आप। और कैसे करने वाले? आप पहले नहीं है जो आप करने वाले कि आपने पहले ही किया हो, सिर्फ आपने अकेले नहीं किया हो। नहीं भाई, आप 16वें नंबर के तीर्थंकर है, यानी आपसे पहले 15 तीर्थंकर और इसी तीर्थ को
जगत को बतला चुके हैं। और क्या है कि मात्र आप 16वें तीर्थंकर तो नहीं, 15 ने किया नहीं भाई, ये 16 सब के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं कि अनादि काल से जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी इसी तीर्थ को बतलाया है। इसी तीर्थ को करने का अर्थ भी एक बतलाना होता है, तो वह इन्होंने भी इसी तीर्थ को किया है, यानी बतलाया है। इसका अर्थ यहाँ पे षोडशम शब्द किस बात को बता रहा है कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की 24 को भी नमस्कार कर दिया। और आप जो हैं आप 16वें तीर्थंकर हैं, इस बात का भी बता दिया। अब हम इसका अंतिम पद जो है उसको पढ़ते हैं। महाव्रतं धरम वरम दया क्षमा गुणाकर सुदृष्टि ज्ञान व्रत धर्म नमामि साधुजन। महाव्रतन धर्म वरम कि श्रेष्ठ महाव्रतों के धारी हैं आप, दया क्षमा रूपी गुणों के भंडार है, सुदृष्टि ज्ञान व्रत धर्म ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र के धारी हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पे पहला विशेषण क्या दिया कि महाव्रतन धर्म वर्म की श्रेष्ठ महाव्रतों को धारण किए हुए। भाई ये तो अरण्य थे ना, इनके महाव्रत कैसे बल रहे हैं? तो जो तीर्थंकर होते हैं वो बनते किस मार्ग से? मुनि बनकर ही बनते हैं। दूसरा कारण कि जो महाव्रतों में क्या होता है, अहिंसा, इस अस्तेय, इसके अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो ये तीर्थंकर के तो है ही नहीं। और यदि हम देखें तो जो मुनिराज होते हैं उनकी किंचित रूप से तो रहते ही हैं ये, भले ही उन्होंने महाव्रत का धारण कर लिया है लेकिन फिर भी अबुद्धि पूर्वक तो होते ही है यह पाप। लेकिन आपने महाव्रतों को कैसे धारण किया है कि आपके इन रूप अबुद्धि पूर्वक परिणाम भी नहीं होते हैं, इसीलिए आप श्रेष्ठ महाव्रतों को श्रेष्ठ रूप से महाव्रतों को धारी हैं। दया क्षमा गुणाकरम कि आप में दया है, क्षमा है, क्षमा रूपी गुणों के क्या है भंडार है। भाई कैसे है? क्यों? क्योंकि हमने तो देखा है तीर्थंकर दया कैसे करेंगे भाई, क्षमा कैसे करेंगे? तो क्षमा कैसी उनकी कि उन्होंने क्षमा कैसी कि उन्होंने ये, जैसे हम पढ़ते हैं कि मैं जगत के सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें, मैं सब जीवों से मैत्री भाव रखता हूँ, ये जो हम पढ़ते हैं एक प्राकृत गाथा, तो वैसा ही भाव कि उनकी क्षमा कैसी है कि उनके सामने ही उनका जो समवचरण है उसके सामने ही कोई एकांतवाद का पोषण कर रहा हो फिर भी क्या कि उसके प्रति क्रोध नहीं करेंगे। और कैसी क्षमा है कि यदि उनके ऊपर कोई उपसर्ग कर सकता होता, क्यों? क्योंकि समवचरण में उपसर्ग होता ही नहीं है, लेकिन यदि कर सकता होता तो आप कुछ आपको उसके प्रति क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि क्षमा का विरोधी गुण क्या है? क्रोध। और क्रोध को आपने संजलन रूप जो क्रोध है उसका भी आपने 9वें गुण स्थान भी नाश कर दिया है। तो आप ऐसी क्षमा के धारी हैं। अब दया कैसी? भाई दया नहीं होगी तो हम किसी जीव पे दया करते हैं तो क्या लिखा है समय सार में कि आप बचा नहीं सकते, आप दया नहीं कर सकते, और जो आपका दया रूप भाव है वह क्या है? बंद का कारण है। लेकिन ये दया कैसे कर सकते? दया रूपी गुण का समुद्र कैसे है कि कोई भव्य जीव आएगा उनसे पूछेगा कि हे भगवान मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए, तो वे उसे कैसा जानेंगे कि ये संसार से थका हुआ जीव है, इसको क्या मुक्ति का मार्ग चाहिए। वो ये भी जानते हैं कि ये भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति करेगा, वे ये भी जानते हैं कि ये समवचरण से जाके नहीं कितना कितना ही बुरा काम कर सकता है, लेकिन फिर भी उनमें दया कैसी कि उसको सम्यक उपदेश देके, भले ही त्रियंच आए, सांप आए, शेर आए या क्या चूहा भी आएगा उसको भी क्या धर्म का उपदेश देंगे। तो यह है उनकी दया कि सभी जीवों को समान रूप से धर्म का उपदेश देने रूपी दया रूपी जो गुण है उसके भंडार है। और क्या? सम्यक दर्शन दृष्टि, यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक ज्ञान,
व्रतम यानी सम्यक चारित्र के धारी हैं। क्यों? क्योंकि अनंतों के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुण सहज ही होता है। ऐसे शांतिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। अब हम एक बार इस पूरे शांतिनाथ स्तवन को पढ़ के नहीं विराम लेंगे। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषक कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिनव त्रिलोक वंदे भूषण भवाब्दि निरशोषण जितेन्द्र यम अजम जिनम नमामि शांति जिनवर अखंड खंड गुणधरम प्रचंड काम खंडन सुभव्य पद्म दिनकरम नमामि शांति जिनवरम एकांतवाद मतहरम सुस्यादवाद कौशल मुनिंद वृंद सेवितम नमामि शांति जिनवर नपेन्द्र चक्र मंडनम प्रकर्म चक्र चूर्णम सुधर्म चक्र चालकम नमामि शांति जिनवर अग्रंथ नग्न केवलम सुमोक्ष धाम केतन अनिष्ट घन प्रभंजनम नमामि शांति जिनवर महाश्रवणमकिंचनम् अकाम काम पदधर सुतीर्थ कृत षोडशम नमामि शांति जिनवर महाव्रतंधरम वरम दया क्षमा गुणाकर सुदृष्टि ज्ञान वृत्तिधरम नमामि शांति जिनवर। जो अभी हमने शांतिनाथ स्तोत्र पढ़ा, इस शांतिनाथ स्तोत्र के माध्यम से हम जिस शांतिनाथ भगवान ने जिस पद को प्राप्त किया है उस पद को हम भी प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से मैं विराम देता हूँ। सहजानंदी।